मैं और मेरे दोस्त कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए थे, तो हमने ऐसे देखा वो फर्स्ट ईयर का एक लड़का लीगल मेथड्स की किताब उठा के, फर्स्ट ईयर का बच्चा लीगल मेथड्स की किताब उठा के और कैंटीन में पढ़ रहा था घूमते घूमते ऐसे। एक लड़की 1 घंटे की गरबा वर्कशॉप मिस कर गई क्योंकि उसको पढ़ाई करनी थी। ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप जो अननेसेसरी का प्रेशर लेते हैं कि मैं कॉलेज में आया हूँ, अब हमें बहुत अलग तरीके से पढ़ाई करनी है और ये सब, उस पर आप ज्यादा प्रेशर ना लें। और एक और चीज मैं पहले बता देती हूँ, पढ़ाई कैसे करनी है इस वीडियो से एक्सपेक्ट मत करना, वो हमने इस वीडियो में कवर करा हुआ है, तो इस वीडियो को जाके आप देख लेना। लेकिन इस प्रेजेंट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो राइट माइंडसेट, राइट अप्रोच, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि वो जो शिफ्ट है स्कूल की पढ़ाई से कॉलेज की पढ़ाई का और आपको जो ध्यान रखना है उसका, उस बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट फर्दर अडू, क्योंकि ज्यादा लंबा जब वीडियो हो जाता है तो मुझे मेरी मम्मी डांटती है। तो सबसे पहली चीज, सीनियर्स विल ऑलवेज टेल यू कि भाई एक रात पहले पढ़ाई करके तू बहुत आराम से पास हो जाएगा, कि एग्जाम्स आर वेरी इजी एंड एवरीबडी पासेस, सो डोंट स्ट्रेस। वो बिल्कुल गलत नहीं है। सब पास हो जाते हैं, तुम भी हो जाओगे, बट एग्जैक्टली दैट इज द ट्रैप, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लॉ एंड पासिंग एग्जाम्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। एंड आप अभी से जो चीज करना स्टार्ट करोगे, जिस तरीके से आपका माइंडसेट रहेगा, वो ही शेप करेगा कि आप कैसे प्रोफेशनल बनते हो आगे जाके। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, लोग मेजॉरिटी को देखते हैं कि सब ऐसे पढ़ रहे हैं, बढ़िया है, मस्त है, तो मुझे भी मतलब इतना पढ़ने, इतनी मेहनत मैं क्यों कर रही हूँ या इतना मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ ये। लेकिन हमेशा याद रखना, प्लीज इसे कहीं सेव कर लो, लिख के रख लो कि तुम्हारा गोल एग्जाम्स पास करना नहीं है कॉलेज के, लेकिन तुम्हारा गोल है कि तुम उस नॉलेज के साथ जितनी तुमको आज दी गई उसके साथ किसी की हेल्प कर पाओगे क्या, उतने बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हैं, बस इतना ही तुमको ध्यान रखना है। सो बी इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन कॉलेज लाइफ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी टाइम हो, आपको कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन मिली, क्या वो आपका बेसिक्स उसमें इतने स्ट्रांग है कि अगर आपको कल किसी की हेल्प करनी पड़े जो उस सब्जेक्ट एरिया से है, आप हेल्प कर पाओगे, बस इतना आपको चेकलिस्ट रखनी है। तो मेजॉरिटी को मत देखो, अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करो। दूसरी चीज, कितना पढ़ना है, क्या रोज पढ़ना जरूरी है, कितने घंटे पढ़ना है, कितना पढ़ना चाहिए, इसका बहुत सिंपल आंसर जो मुझे लगता है ना, और जो मैं मेरे जितने भी जूनियर्स मुझसे पूछते हैं मैं उनको बोलती हूँ, एक टाइम स्लॉट अपना सिलेक्ट कर लो कि मुझे हफ्ते में 3 या 4 दिन कायदे से इतने घंटे पढ़ना है, एंड दैट्स इट। या ऐसा कर लो कि वीकली आप टाइम सेट कर लो, है ना, अपने हिसाब से, कि मान लिया चलो 7 दिन तुमको नहीं पढ़ना है, और ऑब्वियसली भाई बाकी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करनी है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, तो 7 में 7 दिन नहीं पढ़ना, लेकिन कितने दिन पढ़ना है, 4 दिन, 5 दिन, वो तुम डिसाइड कर लो। और उसमें डिसाइड कर लो कि ये 2 घंटे का स्लॉट या 3 घंटे का स्लॉट है, इस टाइम पे मुझे कुछ और सोचना नहीं है, कुछ और देखना नहीं है, अब इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई इवेंट आ जाता है कि यार आज मेरे ये 5 दिन में से आज वाला जो दिन है उसी दिन इवेंट भी आ गया, तो ठीक है, कल पढ़ लेना। जो 5 दिन डिसाइड किया है ना पढ़ने का दिन में, हफ्ते में, तो आज 5th डे रहना है, तो जो 2 दिन छुट्टी में उनमें से एक ले लो, आज मत पढ़ो, आज इवेंट एंजॉय करो। बट जो पढ़ने का टाइम है उसको बहुत शिद्दत से पढ़ना है, उसको बहुत लगन से पढ़ना है, अकाउंटेबिलिटी के साथ पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, अगेन इस वीडियो में देख लेना, वो आपको ऑलरेडी सब बता रखा है। पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, जो क्लास में आज कॉन्सेप्ट कवर करें वो पढ़ लो। कुछ अगर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कुछ सफिशिएंट कवर नहीं हुआ है क्लास में, तो कोई रिसर्च पेपर पढ़ लो, आपके कोर्स करिकुलम मिलता होगा उसमें रिसर्च पेपर्स होते हैं नोटेड, वो पढ़ लो। ब्लॉग्स पढ़ लो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, हमने इस वीडियो में कई सारे ब्लॉग्स के बारे में भी बात की है। पर जो भी सब्सटेंस आप पढ़ रहे हो उस लेयर से थोड़ा सा डीप पढ़ो, थोड़ा सा डीप जाओ। और पता है यही वो प्रोसेस है जो एक्चुअली रिसर्च का माइंडसेट बनाती है। रैंडमली बस एक दिन बोल दिया जाए रिसर्च पेपर स्टार्ट करो तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा डेप्थ आपको चीज़ों की, क्योंकि ओवरऑल जूरिस्प्रूडेंस में डेप्थ आपको पता होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली किसी टॉपिक पे जब डेप्थ में जाना होगा तो यू विल बी एबल टू डू दैट। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कमेंट्स में क्वेश्चन डाल दो, मैं उसका आंसर कर दूंगी या कोई वीडियो अलग से बना दूंगी। वैसे रिसर्च रिलेटेड हमने ये वीडियो किया है, आप ये वीडियो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी है, इसके लिए हमें गरबा वर्कशॉप छोड़ने की जरूरत नहीं है, कैंटीन में किताब लेके घूमने की जरूरत नहीं है। दोस्तों के साथ बिल्कुल हम कैंटीन में बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट जो हमने अपनी पढ़ाई के लिए बनाया है उसको हमें बस नहीं छोड़ना है। तीसरी चीज, अगर
इस सेल्फ स्टडी के टाइम को आपको सफिशिएंट या सक्सेसफुल बनाना है तो 90% ऑफ द काम आपका क्लास में हो जाएगा। क्लास में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उस पर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली जब पढ़ने बैठोगे बहुत सारी चीज़ें अपने आप फिगर आउट हो जाएंगी। क्लास कितनी ज़रूरी होती है इसका आई डोंट थिंक सो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने स्कूल तो करा ही है, हमें पता चल जाता है कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो क्लास में कई सारी चीज़ें टीचर्स ऐसी डिस्कस करती हैं, यार इस बारे में पढ़ना, कोई क्वेश्चन रेज कर दिया, कुछ कर दिया, उन चीज़ों को नोट कर लो, उनकी डीप में थोड़ी सी स्टडी कर लो, थोड़ा सा बता लो, तो आप इंटरेक्ट भी कर पाओगे टीचर्स के साथ बेटर। फिर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ने, जैसे मतलब बहुत लाइटली ले लेते हैं हम कुछ सब्जेक्ट्स को, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पूरी प्रैक्टिस चलती है इस पे लोगों की। मोटर व्हीकल्स एक्ट पे भी पूरी प्रैक्टिस चल रही है लोगों की। टॉर्ट विच इज़ नॉट अ लॉ स्पेसिफिकली, पर पूरा जूरिस्प्रूडेंस उससे डरा हुआ है। कितनी सारी रेमेडीज टॉर्ट की हमने सिविल केसेस में अडॉप्ट की हैं। तो इसलिए आप जो आपको लग रहा है ये तो मैं अपने उसमें पढ़ के आया हूँ, क्या कहते हैं क्लैट में, ये सब तुमको पता है, उसको इतने लाइटली मत लो। बस अपने पूरा बेसिक्स पे ध्यान दो कि हाँ इसके बेसिक्स मुझे पता है कि नहीं पता। नोट्स कैसे बनाते हैं एक वीडियो मैंने बनाया है जिस पे हमने बात करी है इस बारे में, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि वर्बैटिम कॉपी नहीं करना है, ठीक है, ना किताब से ना लेक्चर से। जो भी चीज़ आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प की, टीचर ने जो भी चीज़ ऐसी बोली जो आपको समझने में हेल्प करी वो लिख लो। आज समझ आ रही है, सेमेस्टर खत्म होते होते शायद भूल जाओगे, है ना, उन चीज़ों को लिख लो। और थोड़ी ऐसी स्पेस छोड़ दो कि वहीं के वहीं आप जो अपने सेल्फ स्टडी के नोट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, वहाँ ऐड कर लो। कॉलेज का रिवाइज कर लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, फ्लो चार्ट्स बना के पढ़ो। इस तरीके से नोट्स बनाओ कि तुम्हें अपने लगे नोट्स, और उसमें जो चीज़ तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को समझने में बेस्ट कर रही है वो करो। बस वही हमारा अप्रोच होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर देते हैं। अगर अभी आप कॉलेज में नहीं पहुंचे हो, अब पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई इतने असाइनमेंट्स दे दिए, अब ऐसे होगा, इतनी सारी चीज़ें, एग्जाम्स भी आ रहे हैं, ये भी हो रहा है। तो उस केस में बस इतना ध्यान रखो, आपको असाइनमेंट्स सेमेस्टर के इनिशियल डेज में मिल जाते हैं। आज असाइनमेंट मिला तो आज से 10-15 दिन के बाद भले ही, लेकिन 10-15 दिन के अंदर अपना काम स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रही खत्म करना है, शुरू करना है। शुरू कैसे करते हैं, उस पीडीएफ को खोलो, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, किस टॉपिक पे बनाना है, क्या टॉपिक आपको अलॉट हुआ है, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, थोड़ा सा बेसिक्स उसको धीरे धीरे पढ़ना चालू करो। क्या पॉइंट्स आप अपने रिसर्च पेपर में लिख सकते हो, उसके एक ओवरऑल फ्लो चार्ट बना लो, या जो भी आर्टिकल आपको बोला उसका फ्लो चार्ट बनाने लगो, पॉइंटर्स नोट करते रहो। इस टाइप से काम शुरू कर दो। तो सेमेस्टर का जब सबमिशन का टाइम आएगा, मतलब आपके सेमेस्टर में असाइनमेंट का सबमिशन का टाइम आएगा जब, तब तक आपका बहुत सारा काम हो गया होगा। आपको बस एक ओवरऑल फ्रेश मतलब वो लिखना रहेगा। अरे मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर बस तैयार होगा, लिखना रह जाएगा बस। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बैलेंस समझना है। असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है हाँ, बट थोड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। उनके लिए प्रेशर लेके घूमने की जरूरत नहीं है। जो काम कर रहे हो जब कर रहे हो उसको अकाउंटेबिलिटी से करना, और बस बाकी टाइम एंजॉय करने पे ध्यान दो। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स तुम्हारे करियर डिफाइनिंग असाइनमेंट्स हैं कि अरे ये गलत हो गए तो मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, नहीं। पर आज जिस अप्रोच से करोगे धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगी, इसलिए थोड़े से अच्छे से करना जरूरी है। और दूसरी चीज, अगर अच्छे असाइनमेंट करोगे ना अपने, तो तुम पब्लिशिंग के लिए भी उनको भेज सकते हो। आज जो आपने आर्टिकल लिखा है वो कल किसी ब्लॉग में आप पब्लिश करा सकते हो, किसी जगह भेज सकते हो। तो वो भी आपका एक तैयार रिसर्च आर्टिकल है जो आपके पब्लिकेशन के लिए तैयार है। इस तरीके से ट्रीट करो। इतना टाइम दोगे ही, 3 महीने का टाइम मिल रहा है पूरा रिसर्च पेपर या आर्टिकल या जो भी है लिखने में, उसको पब्लिकेशन करा के अपने नाम पे कर सकते हो। देन यू विल बी द ऑथर ऑफ दिस। तो वो हमेशा आपका, अच्छा अभी तो समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या होगा, आधे से ज्यादा रिसर्च वाली चीजें, सॉरी। तो देखो, आप कुछ जब लिखते हो तो वो दिखाता है कि आप एकेडमिक्स में कितने अच्छे हो। आप मतलब ये रिसर्च वगैरह में, रिसर्च क्या होता है, किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसके बारे में पढ़ाई लिखाई करना। तुम देख लेना, वीडियो में देखोगे तो समझ आएगा। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते तो जब मैं ये कह रही हूँ कि आप पब्लिकेशन कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के ऑथर हो, किसी आर्टिकल के ऑथर हो। अरे देखो नॉर्मली देखें, जब लोग वीडियो बनाते हैं तो सब लोग बना रहे हैं वीडियो किसी एक टॉपिक पे, है ना,
फॉर एग्जाम्पल गेट रेडी विथ व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, कि लेट्स गो टू मनाली, व्लॉग सब मनाली दिखा रहे हैं, लेकिन सबका अलग तरीका है मनाली दिखाने का, है ना, सब कुछ अलग अलग बता रहे हैं। इस तरीके से सेम टॉपिक पे अगर लिखा भी जा रहा है तो आपका अलग तरीका है उस चीज़ को समझाने का, बताने का, उस कॉन्सेप्ट को, या उस ज़रूरी नहीं है लीगली हो, है ना, नॉर्मल भी हो सकता है, लिटरेचर भी हो सकता है। पहले ये वीडियो देख लेना, बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, AI, हमेशा अपना ब्रेन फर्स्ट एटीट्यूड रखना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जितने, इट्स नॉट जस्ट विथ यू, इट्स विथ एवरीबडी, मतलब मैं, आप, सब लोग, हम क्या हो रहा है, हमारा सबसे पहले कोई चीज़ आती है हम AI पे लिख के सर्च कर देते हैं। दैट किल्स आवर थिंकिंग। हमारी थिंकिंग इतनी ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है, हम सोचना बंद कर चुके हैं, क्योंकि हर चीज़ का आंसर हमें AI से मिल जाता है, विच इज़ नथिंग बट जो उसके पास ऑलरेडी पब्लिश चीज़ है उनसे निकाल के वो एक चीज़ बना देता है, कुछ अपना तो इनोवेट नहीं कर पा रहा है वो, और हमारा पूरा थिंकिंग जो है वो सब खत्म कर दे रहा है। आपको लीगल उसमें जा रहे हो, प्रॉपर एनालिसिस, आर्ग्यूमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ये सब खत्म हो जाएंगे तो ये दिमाग इज जस्ट अ डब्बा। तो डे 1 पे पहले टास्क में ही AI को आउटसोर्स मत कर दो अपनी थिंकिंग। किसी भी चीज़ पे अगर आपको AI की हेल्प लेनी है तो स्ट्रक्चर करने के लिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म बाद में करने के लिए लो, लेकिन पहले अपने आइडियाज़ रॉ, अपने फ्रेश आइडियाज़, अपने आर्ग्यूमेंट सब कुछ लिखो, देन प्रॉबली गिव इट टू AI कि ये मेरे आइडियाज़ हैं, इनको और बाकी क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, क्या है वो करके, इस तरीके से करोगे तो ठीक है। लेकिन पहले इंस्टेंस में AI का हेल्प लेना इज ruining yourself, nothing else. Then you are probably truly AI replaceable. अब ये फाइनल बात अबाउट द रीडिंग वॉल्यूम। इतना सब पढ़ना होता है, कितनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, तो पढ़ने की हैबिट डालो। अभी किसी भी चीज़ को रीड करने से स्टार्ट करो, पर पढ़ने की हैबिट डालो। किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, केस पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पहले स्किम करो, फिर रीड करो, ओवरऑल आइडिया लग गया। जो बेसिक यार जैसे अपन पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना है हर चीज़ को इक्वल टाइम नहीं देना है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा एक फालतू चीज़ में लग जाए जो एक्चुअली इतनी ज़रूरी नहीं थी। उन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना जो चीज़ प्रोफेसर ने आपको बहुत एम्फोसिस दे के पढ़ाई है, क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं, इस चीज़ को देख लो, उस चीज़ को देख लो, वो करो। पढ़ते टाइम ये चीज़ हमेशा एनालाइज करो कि वो जो रीजनिंग दी है क्या आपकी भी वही रीजनिंग दी थी, पहले ही देख लो। हाँ, किसी चीज़ की रीजनिंग खुद देखो कि क्या मेरी क्या रीजनिंग है, एक्चुअली जजमेंट में क्या रीजनिंग है, आप उस ओपिनियन से या उस चीज़ से कितना अग्री करते हो, क्यों आप डिफर कर रहे हो, इस तरीके से आपकी थिंकिंग बिल्ड होगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थिंकिंग बिल्ड करना। तो पढ़ाई करो, स्ट्रेस नहीं लेना है, कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। दोनों चीज़ें साथ में की जा सकती हैं, बिल्कुल की जा सकती हैं। एक फोकस्ड स्लॉट अपना बनाओ, चीज़ों को बैलेंस करो, बेसिक्स अपने सॉलिड रखो और खुद का दिमाग यूज़ करो। लेकिन एकेडमिक्स सिर्फ एक पार्ट है, कॉलेज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोसाइटीज़, कमिटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं हेल्प कर रही है सीरीज़, मुझे कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लेट मी नो दैट विल रियली हेल्प मी अलॉट।